नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में तो कहीं पर भी इस खबर की भी कोई खबर नहीं है कि ट्रंप की भारतीय कृषि क्षेत्र में एंट्री की कोशिश हुई है या एंट्री कर ली गई है, या एंट्री करने पर आप और आपके किसानों पर क्या फर्क होगा, कितना असर डालेगा। कहीं पर भी मीडिया पे इसकी कोई खबर नहीं है। मीडिया में पिछले कई दिनों से वक्फ बोर्ड की खबर है या वक्फ बिल में संशोधन या उसको लागू करने की वो खबर है। कृषि क्षेत्र में अमेरिकी की कोशिश एंट्री की, तो उससे क्या असर होगा, होना ये चाहिए कि पूरे देश में इस पर चर्चा होती कि हमारे किसान भाइयों की जो पहले से ही बहुत परेशान है, धरने प्रदर्शन करते हैं, आत्महत्याएं करते हैं, उस पर क्या असर होगा कि यदि भारतीय कृषि क्षेत्र में ट्रंप की कोशिश सफल हो जाती है। लेकिन मीडिया में आप इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे, तो इसलिए असली डर आपको मीडिया वाला नहीं बल्कि वो डर है जिससे ट्रंप की भारतीय कृषि क्षेत्र में एंट्री हो जाएगी तो उसका क्या असर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सभी देशों पर बहुचर्चित रेसिप्रोकल टैरिफ आज से लागू होगा। ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित किया। टैरिफ की पूर्व संध्या पर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत अमेरिकी उत्पादों से हाई टैरिफ रेट को कम करेगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो भारत को पहले ही कर देना चाहिए था। जानकारी के अनुसार ट्रंप भारतीय कृषि सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की एंट्री की कोशिश में है। कितनी एंट्री की कोशिश में है और कितनी एंट्री के लिए साइन हो गए हैं या कितने पे राजी हो गए हैं, इसकी कहीं कोई खबर नहीं है। अमेरिका भी भारत के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का व्यापारिक घाटा झेल रहा है। अमेरिका भारत पर कृषि टैरिफ घटाने के इस मुद्दे पर अड़ गया है। वह अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ की बात को उठाता रहा है। मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट किया कि बुधवार को ट्रंप के ऐलान के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ तुरंत लागू हो जाएंगे। बता दें कि 3 अप्रैल से ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले कारों और कारों के पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप टैरिफ से पहले मंगलवार को सेंसेक्स ने 1390 अंकों का गोता लगाया। निफ्टी ने भी 353 अंकों की गिरावट आई। बीएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में रियल्टी में सबसे अधिक 3% की गिरावट आई, लेकिन टेलीकॉम इंडेक्स 2% उछल गया। 1390 अंक गिरा। कितना नुकसान हुआ होगा आम आदमी का, इसको देखने के बजाय पूरे दिन भर किसकी चर्चा चली आप जानते हैं। वहीं राज्य सरकार ने राजस्थान के कार्मिकों के डीए में 2% वृद्धि की है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी होगी। अब राजस्थान के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के 12,40,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स को इससे फायदा होगा। कर्मचारियों को मई 2025 में देय अप्रैल 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मीडिया में आपको डर दिखाया जाता है कि कभी किसका क्या यूज में करते हैं या कभी किस प्रकार से यूज में करके आपके भोजन को या किसी और को थूक लगा के या और कुछ करके वो खराब करते हैं। लेकिन असली डर आपको ये भी है। पुलिस ने जयपुर से सीकर रोड पर जाने वाली सभी निजी बसों से अवैध वसूली करने वाले गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ा है। यह गैंग पिछले 15 साल से जोमू पुलिया पर यहां से रोज गुजरने वाली बसों से एक ट्रिप के 50 से 100 रुपए तक वसूली करते थे। रोजाना करीब 35,000 और एक माह में 10 लाख रुपए वसूलते थे। जिस बस से रुपए नहीं मिलते उस पर पथराव करवाते। तो असली डर आपको यह है कि आपके अपने ही लोग बसों पर पथराव करते हैं। असली डर आपको ये होना चाहिए। आपकी महिलाएं, बच्चियां, परिवारजन बस में जाते हैं, उन बसों के ड्राइवर, कंडक्टर उन बसों के इन पथराव ना हो, इसलिए वह एक वसूली गैंग को 100 से 50 रुपए प्रति बस की रूट पर दिया करते हैं। तो असली डर आपको ये है। इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखने को मिलेगी। पुलिस ने पहली बार स्पाई कैमरों से स्टिंग कर इसका खुलासा करते हुए भगवान सिंह, श्यामवीर सिंह, विक्रम सेन और दिलीप सहित कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
जयपुर के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। पुलिस ने इनसे 45,000 रुपए, चाकू और स्कॉर्पियो बरामद की है। एक आरोपी राजेंद्र उर्फ विजेंद्र फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि गोपनीय सूचना मिली कि चोमू पुलिया पर एक गैंग लंबे समय से सक्रिय और निजी बसों से वसूली करती है। इस पर भागरोटा थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल सागर और नीरू पांडे, तकनीकी शाखा के दिनेश, राज, महेंद्र, श्रीराम, सुनील, बीरबल व दयाराम को लगाया। टीम ने 2 दिन तक आरोपियों की पूरी गतिविधियों को स्पाई कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया। इसमें सामने आया कि शहर की तरफ से जाने वाली बस के चोमू पुलिया पर रुकते ही गैंग के सदस्य वसूली करते हैं। मात्र 2 दिन में आरोपियों की पूरी गतिविधियों को कैद किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, जो 15 साल से इस तरह की वसूली करते थे। यानी पुलिस को यदि पूरी छूट दी जाए या उन पर दबाव नहीं रहे तो पुलिस किसी भी अपराधी को, किसी भी गिरोह को मात्र 1 से 2 दिन में गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसलिए आपको असली डर यह है कि आपकी बसों पर पथराव किया जाता है। पथराव कौन करते हैं, कहीं पर भी मीडिया पर इसको आपको बताया नहीं जाएगा। मार्च से गर्मी का सीजन शुरू हो गया, लेकिन बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। अप्रैल में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटे में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से मौसम बदलेगा। इससे हल्की बारिश का अनुमान है। इसके बाद तापमान फिर चढ़ेगा और तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग जयपुर के कहना है कि अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम एक्टिव रहेंगे। इससे आंधी बारिश की संभावना है। पश्चिमी गर्म हवाओं के प्रभाव से तापमान सामान्य से अधिक रहने से भीषण गर्मी भी पड़ेगी। हीट वेव के दिन औसत से ज्यादा रहने की संभावना है। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंगलवार को परीक्षाओं में अनुपस्थिति पर पेनल्टी लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी अब आपका बेरोजगार बच्चा यदि परीक्षा में किसी प्रकार से अनुपस्थित रहता है तो 750 रुपए की पेनल्टी रहेगा और नहीं चुकाए तो ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर, जो परीक्षा में फॉर्म तो भरते हैं लेकिन अनुपस्थित रहते हैं, किसी कारणवश रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई बात नहीं बताई गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंगलवार को परीक्षाओं में अनुपस्थिति पर पेनल्टी लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड की पिछली भर्ती परीक्षाओं में कई परीक्षाएं ऐसी थी जिसमें 30 से 40% उपस्थिति ही थी। इस कारण बोर्ड ने परीक्षाओं में उपस्थिति बढ़ाने के लिए पेनल्टी का नियम लागू किया है। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के अनुसार चलेगा। एक वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी बोर्ड की किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहेगा तो उस पर 750 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद उसी वित्तीय वर्ष में फिर से 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहेगा तो 1500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। यानी एक वित्तीय वर्ष में 4 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर 2250 रुपए चुकाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की सुविधाओं को ब्लॉक कर दिया जाएगा। पेनल्टी चुकाने के बाद भी अनब्लॉक किया जाएगा। बोर्ड के सचिव का कहना है कि अभ्यर्थी बिना तैयारी आवेदन कर देते हैं, परीक्षा को लेकर भी गंभीर नहीं रहते। बोर्ड की कुल आवेदनों के हिसाब से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। कई बार तो परीक्षा 1 से अधिक पारियों में भी करानी पड़ती है। तैयारी के लिए क्या करना पड़ता है तो उसका असर क्या होता है, नहीं आए तो इससे उस पर पैसे की पेनल्टी लगाने से क्या उसकी तैयारी को लेकर, सरकार की तैयारी को लेकर क्या आसान हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी कारण से नहीं आएगा, एक तो रोजगार नहीं और ऊपर से 750 रुपए की पेनल्टी भी। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने और भू राजनीतिक तनाव के चलते मंगलवार को सोना जयपुर में 93,000 रुपए के पार होकर ऑल टाइम हाई हो गया। मंगलवार को जयपुर में शुद्ध सोना 600 रुपए बढ़कर 93,300 रुपए तथा जेवराती सोना 500 रुपए बढ़कर पहली बार 87,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव बिका। रुपया कमजोर होने से सोने का आयात महंगा हो गया है। सोना कितना बढ़ा, रुपया कितना कमजोर हुआ, आप कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई बड़ी चर्चा नहीं देखेंगे। चर्चा देखेंगे कि वक्फ बिल कब आएगा, क्या असर होगा, कौन नाराज है, किसके क्या बयान है, पूरे दिन भर सिर्फ इसी की बात की जाएगी।
गणगौर पूजन के दौरान कांग्रेसी नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास करीब 90% तक झुलस गई। साथ में उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हुआ है। डॉक्टर उनकी स्थिति नाजुक बता रहे। इससे पहले परिजनों ने उनके 20 से 25% झुलसने की बात कही थी और हालत स्थिर बताई थी। व्हाट्सएप ने फरवरी 2025 में भारत में 97 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं। इनमें से 14 लाख अकाउंट सेवा शर्तों के उल्लंघन पर कोई शिकायत आने से पहले ही ब्लॉक कर दिए गए। मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा ने मंगलवार को राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा 4 अधिकारियों के खिलाफ धारा 17A में भ्रष्टाचार के आरोपों की गहनता से जांच व अनुसंधान की पूर्वानुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी है। नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद बदले सिलेबस और स्कूल एनवायरनमेंट से स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स को रूबरू कराने के लिए CBSE ने हाल ही में पेरेंटिंग कैलेंडर लॉन्च किया। इस साल नए सेशन से सभी स्कूलों में यह लागू किया जाएगा। यह कैलेंडर पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा। अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने मां बगलामुखी के मंदिर में 11 किलो सिल्वर ज्वेलरी भेंट की है। नारायण सिंह सर्किल बस स्टॉपेज बंद होने से शहर के लोगों को अब ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिली है। बस स्टॉपेज होने की वजह से नारायण सिंह सर्किल पर हर समय ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी। ऐसे में सर्किल क्रॉस करने में ही लोगों को 10 मिनट का समय लग जाता था। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस और RTO उड़नदस्तों में बसों को सर्किल पर रुकने नहीं दिया। सर्किल पर दिन भर बसों की आवाजाही रही, लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। यहाँ से आगरा दिल्ली जाने वाली प्राइवेट बसें अब बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर पर रुकेगी। वहीं रोडवेज बसें ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रोटरी सर्किल और बजरी मंडी पर ही रुक सकेगी। नारायण सिंह सर्किल पर रुकने वाली बसों को मंगलवार से नए स्टॉपेज बजरी मंडी पर रुकनी थी, लेकिन बजरी मंडी बस स्टॉपेज पर बसें नहीं रुक पाई। यदि आप कहीं से मिठाई खरीदते हैं और उसके डिब्बे के अलग से पैसे वसूलते हैं तो आप 35,000 रुपए तक हर्जाना मांग सकते हैं। जी हां, जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने ग्राहक से मिठाई के साथ ही डिब्बे के लिए उससे अलग से 57 रुपए से अधिक वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। वहीं कान्हा सनवारिया स्वीट्स पर 35,000 रुपए का हर्जाना लगाते हुए 1 महीने में राशि परिवादी को देने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता कानून के तहत मिठाई के साथ डिब्बे के लिए अलग से राशि नहीं वसूली जा सकेगी। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश सुरेश चंद मीणा के परिवार पर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के GK का वेटेज बढ़ाया जाएगा। बोर्ड ने यह निर्णय कर लिया है। आगामी कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। मंगलवार को बोर्ड की बैठक में वेटेज बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसमें वेटेज बढ़ाने पर तो लगभग अंतिम निर्णय हो गया है, लेकिन कितना बढ़ेगा इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। राजस्थान के युवा लंबे समय से इस भर्ती में राजस्थान के GK का वेटेज बढ़ाकर 50% करने की मांग कर रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के GK का वेटेज बढ़ाया जाएगा। जल्द ही युवाओं को इस संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। उधर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने चेतावनी दी कि यदि 10 अप्रैल तक वेटेज बढ़ाने की घोषणा नहीं हुई तो 14 अप्रैल से बोर्ड कार्यालय के बाहर अनशन किया जाएगा। किसान का कहना है कि हम लगातार राजस्थान के GK के वेटेज को लेकर मांग उठा रहे हैं। कई मंत्रियों और विधायकों से भी मिल चुके हैं। अब भी कोई निर्णय नहीं हुआ तो मजबूरन अब हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने भी मंगलवार को वेटेज बढ़ाने की मांग को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव और कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव को ज्ञापन सौंपा। JDA ने जयपुर दिल्ली रोड पर अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई को लेकर अभियान चलाया। आवासीय भूखंडों में बिल्डिंग बायलॉज नियमों का उल्लंघन कर धड़ल्ले से दुकानें, PG, हॉस्टल बनाए जा रहे थे। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बन रहे 5 PG हॉस्टल व 17 दुकानों को सीज किया गया। SMS हॉस्पिटल और स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में PPP मोड पर लगी लिनेक मशीन पर आने वाले मरीजों की संख्या को लेकर विवाद हो गया। दोनों फर्मों के बीच खींचतान मची है। कैंसर विभाग को SMS से SCI में शिफ्ट किए जाने के बाद SMS में लगाई गई लिनेक मशीन पर मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है
और फर्म ने एसएमएस से मशीन हटाने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को मौखिक रूप से कह दिया है। सामने आया कि फर्म ने मशीन को जल्दी यहां से हटा लेगी। एसएमएस से लेने को हटाया गया तो यहां डॉक्टर्स की ओर से लिखी जाने वाली जांच और इलाज के लिए मरीजों को एससीआई में ही जाना होगा। अब देखना यह है कि एसएमएस ये मशीन हटेगी या मरीजों को परेशान होकर एससीआई में ही जाना होगा। समाज सेवा को समर्पित भरतपुर के पास बजेरा गांव में स्थित अपना घर आश्रम 6500 निराश्रितों का सहारा बना हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों को प्रभुजन कहा जाता है। ये वह लोग हैं जिन्हें परिवार ने छोड़ दिया, मानसिक रोगी हैं या सड़क पर लावारिस हालत में मिले हैं। इनकी सेवा का जिम्मा डॉक्टर BM भारद्वाज और उनकी पत्नी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ने उठाया है। आश्रम में सेवा कार्य देखकर महात्मा गांधी की कुष्ठ रोगियों की सेवा की याद ताजा हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 मार्च को आश्रम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहां आकर भारद्वाज दंपति और सेवा कर्मियों से मिलना सौभाग्य की बात है। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 30 मार्च की शाम सूरत गोडादरा के मरुधर मैदान में 11,000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। यदि आप भी IPL निशुल्क देखना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए, यानी निशुल्क भी देखेंगे और पैसे की भी कमाई होगी। IPL में वॉलंटियर, जी हाँ, वॉलंटियर यदि आप बनते हैं तो मैच देखने को मिलेगा, साथ में 500 रुपए भी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के युवाओं पर इन दिनों IPL की खुमारी चढ़ने लगी है। जयपुर के युवा भी यहां होने वाले IPL मैचों के दौरान वॉलंटियर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इससे उनको 2 फायदे होंगे। एक तो उन्हें मैच और अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने को मौका मिल जाएगा, साथ ही उनकी कुछ कमाई भी हो जाएगी। बुक माई शो के अनीस IPL में वॉलंटियर को लगाने का काम करते हैं। इसके लिए मंगलवार को ही करीब 500 युवा इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। निवेशकों को लेकर एक दिन पहले दिए सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कटाक्ष किया। जूली ने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री जी सर मुड़ाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए हैं। आपने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU कर दिए, जो राजस्थान की मौजूदा GDP से 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है कि न तो निवेश आया और न ही निवेशक अब फोन उठा रहे हैं। सदन में जब मैंने आपसे पूछा कि आखिर कितने MOU धरातल पर आए तो आप जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम था कि यह सिर्फ कागजी आंकड़े हैं, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं है। भरतपुर में तो ऐसे MOU हुए हैं जिनमें काम पहले से चल रहे हैं। यह वही स्थिति है जो लॉकडाउन में मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज की थी, जिनकी घोषणाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खूब हुई, लेकिन जनता तक एक भी रुपया नहीं पहुंचा। वहीं प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से 2 अप्रैल को जयपुर में मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा, यानी आज ये जॉब मेगा फेयर लगाया जाएगा। राजधानी जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में लगने वाले इस जॉब फेयर में बेरोजगारों को 12 बड़ी कंपनियों के जरिए ज्वाइनिंग लेटर भी उसी दिन दिए जाएंगे। फेयर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के मार्गदर्शन में कैंप लगेगा। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया बोले कि जिस कंपनी के साथ सरकार ने वादे किए वे 1 साल में ही भाग गए। राजस्थान के स्कूलों में स्पोर्ट्स किट में सप्लाई की गई खेल सामग्री की गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने पूरे राजस्थान में इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे राज्य में मीडिया में आ रही खबरों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद शासन सचिव ने सोमवार को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए। इसमें कहा गया कि समाचार पत्रों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सप्लाई की गई स्पोर्ट्स किट की गुणवत्ता के संबंध में समाचार प्रकाशित हुए हैं, जिनमें खेल सामग्री की गुणवत्ता में कमी बताई गई है। इस संबंध में जिन जिलों विद्यालयों से शिकायतें प्राप्त हुई है, वहां की समस्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच पूर्व में पारित सैंपल के अनुसार की जाए। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी यह जांच हो पाती है और किट को सही तरीके से आम विद्यार्थियों को या आम छात्रों को यह मिल सकेगा। राजस्थान कर्मचारियों की 1 अप्रैल 2025 से 22,535 राज्य बीमा पॉलिसियां परिपक्व हुई, जिनके ऑनलाइन प्राप्त दावों को विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में 100% निस्तारण कर लगभग 2,389 करोड़ रुपए का भुगतान बीमादारों के बैंक खातों में सीधे ही स्थानांतरित करने की कार्रवाई की गई है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक ने
बताया कि वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने विभाग के जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण एवं सचिवालय कार्यालयों में परिपक्वता के कुल 3159 ऑनलाइन प्राप्त दावों का पूर्ण निस्तारण करते हुए ऑनलाइन भुगतान अग्रेसित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है। प्रदेश के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाए जाने में सहकार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से प्रति माह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का फायदा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की अनुमति के बाद ही उपभोक्ताओं को मिल पाएगा। ऊर्जा विभाग की बिजली वितरण निगमों ने विनियामक आयोग से स्वीकृति लिए बिना ही योजना की गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन अब उपभोक्ता से 75 रुपए हर महीने स्मार्ट मीटर शुल्क की वसूली के लिए टैरिफ प्रावधान जरूरी है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान करने के टैरिफ प्रावधान के लिए भी डिस्कॉम को विनियामक आयोग में पिटीशन लगानी होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एनएचएम के लिए 13,252 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्तियां 28 प्रकार के पदों के लिए होगी। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई है। सभी भर्ती संविदा आधारित होगी। इन पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 21 प्रकार के पदों पर कुल 8,110 और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के 7 प्रकार के पदों पर कुल 5,142 पदों पर भर्तियां होगी। पूर्व में बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 22 प्रकार के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन अब इसमें से कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के 146 पदों को चिकित्सा विभाग ने नोटिफिकेशन से विलोपित कर दिया। इसलिए बोर्ड ने इन पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरे होने के बोर्ड तय करेगा कि परीक्षा सीबीटी मोड पर होगी या ऑफलाइन मोड पर। राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल का कहना है कि बोर्ड ने इससे पहले 2 बार आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की थी। इससे अभ्यर्थी परेशान थे। अब आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से बेरोजगारों को राहत मिली है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।